14 फरवरी 2019 द लव डे चेंज्ड इन द ब्लैक डे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा अटैक के बारे में। जब लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे थे उसी समय एक न्यूज़ आती है कि हमारे 40 जवानों पर एक आतंकवादी हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए। इसे सुनकर बड़ा ही शौक लगा। रियली आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन आई लर्न दिस न्यूज़। तो बात करेंगे कि पुलवामा अटैक में किस तरह हमारी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारे कुछ मंत्रालयों का फेल्यूर था जिससे कि आतंकवादी इस अटैक को अंजाम दे पाए। पुलवामा अटैक पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा इस अटैक को करवाया गया था। इस अटैक को ऑपरेट किया था जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर ने, और इसमें इन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर का यूज किया जो कि एक कश्मीर का ही लड़का था। हाँ, तो जब हमारे 2500 जवान जिसमें 78 बसें थीं वो श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हुए नेशनल हाईवे 44 के जरिए, तो उसी समय एक गाड़ी आती है जो कि एक बस को टक्कर मारती है। उस गाड़ी के अंदर 300 केजी आरडीएक्स था और जैसे ही उस गाड़ी की टक्कर बस से होती है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस बस में हमारे 40 से 50 जवान थे, जिसमें से 40 जवान तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं और कुछ जवान जो कि इंजर्ड हुए थे उन्हें तत्काल प्रभाव पर श्रीनगर स्थित सैनिक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। ये जो सुसाइड बॉम्बर था इसका नाम आदिल अहमद दार था, जो कि कश्मीर का ही एक लड़का था। वो भागकर पाकिस्तान पहुंच गया था और जो जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन था उससे जाकर मिल गया था। आप सोच नहीं सकते हो कि हमारी एक ही बस में टक्कर लगी, साथ ही साथ हमारी 70 से 75 बसें और थी जिनमें 2500 जवान थे। आप सोचिए, इमेजिन करिए, अगर कहीं भगवान ना करे कोई ऐसी बड़ी घटना हो। लेकिन ये हमारे इंटेलिजेंस की एक बहुत ही बड़ा फेल्यूर और हमारे कुछ मंत्रालयों का बहुत ही बड़ा फेल्यूर माना जाता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। हमारी जो इंटेलिजेंस है उसने हमारे जो मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कई बार संपर्क किया था कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने हाल ही में अफगानिस्तान में एक अटैक किया है और उन्होंने ये वीडियो भी रिलीज की है। ऐसा ही सेम अटैक वो कश्मीर में कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे मंत्रालयों के द्वारा इस जो उन्होंने जानकारी दी थी उसे इग्नोर्ड कर दिया गया। और साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस ने यह भी कहा था कि हमारे लिए एक आर्मी का विमान भेज दो जिससे कि हम सड़क के द्वारा अपने काफिले को न ले जाते हुए हम बाई एयर इन्हें जम्मू पहुंचा देंगे या फिर जहां भी हमारे जो सीआरपीएफ के जवान जाने थे वहां पहुंचा देंगे। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे इग्नोर्ड किया और उसके बाद ये अटैक हुआ। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक शक पैदा करती हैं और इसे हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर इसीलिए माना जा सकता है कि हमारे बॉर्डर से एक 300 किलो आरडीएक्स जिस गाड़ी में भरा था वो किस तरह हमारे बॉर्डर को पार करके इधर आ गई, और 300 केजी आरडीएक्स उस सुसाइड बॉम्बर के पास आया कहां से था। इस चीज़ की आज तक कभी कोई जानकारी नहीं मिली है और ना ही कोई प्रूफ मिला है इसका। जैश ए मोहम्मद जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी संगठन है, उन्होंने पुलवामा अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि पुलवामा अटैक हमने ही करवाया था। हाँ, भारत ने पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया था तुरंत पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद, यानी कि 26 फरवरी 2019 को। भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट पर, उसमें कहा गया था कि हमने जिन आतंकवादियों ने जो जैश ए मोहम्मद है उनके अड्डे थे बालाकोट में उन सभी को ध्वस्त कर दिया है और हमने हमारे जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि अगर कहीं हमारे जवान न मारे जाते तो और बेहतर रहता। अगर कहीं हम और अच्छी निगरानी कर पाते या फिर हमारा इंटेलिजेंस इसे पहले से ही बता देता तो थोड़ा और ठीक होता, क्योंकि जो 40 जवान मर चुके हैं कहीं ना कहीं एक हर्ट फेल्टिंग इवेंट या हर्ट फेल्टिंग घटना थी ये हमारे लिए। तो मैं उन सभी 40 जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।